गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए श्री रघुनाथ जी तीर्थराज प्रयाग में पहुँचे हैं। तथा तीर्थराज प्रयाग का दर्शन कर रहे हैं और स्वयं श्रीमुख से महिमा बखान करके श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और निषाद राज को श्रवण करा रहे हैं। यदि साथ में कोई और ऋषि होते तो वे महिमा श्रवण कराते। साथ में कोई ऋषि नहीं है, इसलिए स्वयं प्रभु श्रीमुख से तीर्थराज प्रयाग की महिमा बखान कर रहे हैं। श्री रघुनाथ जी को तीर्थराज प्रयाग से बहुत सुख प्राप्त हुआ है। कल भी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि राज्य सप्तांग होता है, पर यहाँ पर तीर्थराज महाराज प्रयाग के 12 अंग वर्णन किए गए। सचिव सत्य, सत्य ही सचिव है, श्रद्धा ही प्रिय नारी है, माधव ही मित्र है, चारों पदार्थ से भरा हुआ कोश है, पुण्य प्रदेश देश अति चारु, और क्षेत्र आगम गढ़ गाढ़ यह किला है, सेन और चंवर जमुन और गंग तरंगा, तथा सेवहि सुकृति साधु सूची, और बंदी वेद पुराण गण कहीं विमल गुण ग्राम। इस प्रकार से 12 अंग वर्णन किए गए। श्री रघुनाथ जी को बहुत आनंद प्राप्त हो रहा है। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि प्रयाग महाराज सभी तीर्थों के राजा हैं और श्री राम जी सभी देवताओं के स्वामी हैं। इस प्रकार से सुंदर संयोग है। करि प्रणाम देखत बन बागा, कहत महात्म अति अनुरागा। करि प्रणाम देखत बन बागा, कहत महात्म अति अनुरागा। श्री रघुनाथ जी महिमा कह भी रहे हैं और साथ साथ उन स्थलों को प्रणाम भी कर रहे हैं। अर्थात श्री राम जी के जीवन में क्रियान्वित भी है। करि प्रणाम देखत बन बागा, प्रणाम करके वन बाग को अवलोकन करते हुए प्रणाम भी करते हैं, अवलोकन भी करते हैं और बड़े अनुराग के साथ महात्म कहते हैं। यही विधि आई
बेलो की बेनी सुमिरत सकल सुमंगल देनी यही विधि आई बेलो की बेनी। यही विधि इसी प्रकार से आकर के त्रिवेणी संगम को अवलोकन किए, त्रिवेणी को दर्शन किए। वह त्रिवेणी जिनको स्मरण करने से सकल सुमंगल देनी, स्मरण करने से समस्त सुंदर मंगल प्रदान करती हैं। यह त्रिवेणी सुमिरत सकल सुमंगल देनी, सुमिरन मात्र से समस्त सुंदर मंगल प्रदान करती है। तो त्रिवेणी के सुमिरन की ऐसी महिमा है, और दर्शन की महिमा, स्नान की महिमा तो अवर्णनीय है। मुदित नहाई किन्ह शिव सेवा, पूजे जथा विधि तीरथ देवा। मुदित नहाई किन्ह शिव सेवा, पूजी जथा विधि तीरथ देवा। मुदित नहाई किन्ह शिव सेवा। मुदित माने प्रसन्नता पूर्वक त्रिवेणी संगम में स्नान करके शिव जी की सेवा किए। मुदित नहाई शिव सेवा किन्ह, और जथा विधि तीरथ देवा पूजी। जथा विधि अर्थात जिस देवता की पूजा की जैसी विधि है, जिस देवता के पूजा की जैसी विधि है, यथा विधि उसी विधि से उस तीर्थ देवता की पूजा किए। मुदित नहाई किन्ह शिव सेवा। शिव सेवा से यहाँ पर पार्थिव पूजन का अर्थ है। पूजी पार्थिव नायौ माथा। तीर्थराज प्रयाग में जो भक्त आते हैं, जो भी लोग आते हैं, जैसे कि देव दनुज किन्नर नर श्रेणी सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। पहले त्रिवेणी में स्नान करते हैं, फिर पूजहि माधव पद जल जाता, परसी अक्षय बट हरसहि गाता। तो जथा विधि तीर्थ देवता की पूजा की है। तसी पूजा चाहिए जैसी देवता, तसी पूजा चाहिए जैसी देवता। जैसे देवता हो वैसे उनकी पूजा होनी ही चाहिए, करनी चाहिए। भक्तमाल जी के कवित संख्या 9 में स्वामी श्री प्रियादास जी महाराज ने लिखा। भक्तमाल जी में कवित संख्या 9 में श्री स्वामी प्रियादास जी ने लिखा, वही भगवंत संत प्रीति को विचार, जो पांडु न सो करी है।
भगवान वे हैं जो भक्तों की प्रीति को विचार करें और भक्त के सम्मान को बढ़ावें, अपनी ऐश्वर्यता को किनारे करके उनके साथ माधुर्य भाव में घुल मिल जाएं। धरई दूरी ईसेता पांडु न सो करी है। तो श्री रघुनाथ जी सभी देवताओं की पूजा कर रहे हैं। लोक शिक्षार्थ सभी देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं। श्री रघुनाथ जी अपने आप को राजकुमार मान करके सबकी पूजा कर रहे हैं। तब प्रभु भर द्वाज पहि आए, करत दंडवत मुनि उरलाए। तब प्रभु भर द्वाज पहि आए। तब कब? जब श्री त्रिवेणी संगम में स्नान कर लिए, तीर्थ देवता की पूजा कर लिए, तब संत समागम के लिए, सत्संग के लिए श्री भरद्वाज जी महाराज के आश्रम में आए। तब प्रभु भरद्वाज पहीं आए, करत दंडवत मुनि उरलाए। श्री राम जी दंडवत करने लगे तो श्री भरद्वाज मुनि उनको ठीक से दंडवत भी नहीं करने दिए, तुरंत उनको हृदय से लगा लिए। करत दंडवत मुनि उरलाए। तब प्रभु भर द्वाज पहि आए। ध्यान दीजिएगा, तीर्थराज प्रयाग यह स्थूल प्रयाग है और संत समागम यह जंगम प्रयाग है। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। और श्री रघुनाथ जी का चरण, यह चरण प्रयाग, श्री राम जी का चरण कमल प्रयाग है। गीतावली उत्तरकांड 15 पद में गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है, श्री राम चरण अभिराम काम प्रद तीरथ राज विराजे। शंकर हृदय भगति भूतल पर प्रेम अखैबट राजे। श्याम वर्ण पद पीठ अरुण तल, लसत विशद नख श्रेणी। जनु रवि सुता शारदा सुरसरी, मिली चरी ललित त्रिवेणी। श्री रघुनाथ जी के चरण का ऊपर, तलवा के ऊपर वाला भाग श्याम वर्ण है, श्याम वर्ण पदपीठ। अरुण तल, तलवा भाग लाल है और नख जो है वह सफेद है, श्वेत है, यही मानो त्रिवेणी है। श्याम वर्ण श्री यमुना, लाल वर्ण श्री सरस्वती और धवल वर्ण श्री गंगा जी। तो यहाँ पर तीनों प्रयाग का समागम हो रहा है। श्री राम चरण प्रयाग, स्थूल प्रयाग और श्री भरद्वाज जी महाराज से, श्री भरद्वाज जी महाराज से समागम, श्री भरद्वाज मुनि से मिलन, संत समागम, यह संत समाज रूपी जंगम प्रयाग। श्री भरद्वाज जी मुनि देवगुरु श्री बृहस्पति जी के पुत्र हैं। देवगुरु श्री बृहस्पति जी महाराज के पुत्र हैं
आचार्य द्रोणाचार्य के, श्री द्रोणाचार्य जी के पिताजी हैं, श्री वाल्मीकि जी महाराज के शिष्य हैं, वेद पढ़ने में अग्रगण्य हैं। बालकांड में इनकी कथा हम लोग कथन श्रवण किए हैं। तो श्री भरद्वाज मुनि बहुत बड़े तपस्वी हैं, बहुत बड़े तपस्वी हैं। तो तब प्रभु भरद्वाज पहियाए करत दंडवत मुनि उरलाए। श्री भरद्वाज जी के हृदय में श्री राम जी का ऐश्वर्य और माधुर्य दोनों भाव उमड़ रहा है। श्री रघुनाथ जी जैसे इनको प्रणाम करने लगे, दंडवत प्रणाम करने लगे, वैसे इनको तुरंत हृदय से लगा लिए। मुनि मन मोद न कछु कहे जाई, ब्रह्मानंद राशि जनु पाई। मुनि मन मोदन कछु कहे जाई। ऐश्वर्य भाव उमड़ रहा है इनके हृदय में। हमारे नाथ आ गए, स्वामी आ गए, हमारे सर्वेश्वर जगदीश्वर, मेरे स्वामी, मेरे प्राणनाथ आ गए। मुनिमन मोद न कछु कही जाई। मुनि श्री भरद्वाज जी के मन में जो मोद माने आनंद है, वह कुछ कहा नहीं जा सकता। मुनि मन मोद न कछु कहे जाई, ब्रह्मानंद राशि जनु पाई। जानो जनु मानो ब्रह्मानंद राशि पाई। मानो ब्रह्मानंद की राशि श्री भरद्वाज जी ने पाली हो। ब्रह्मानंद की राशि, राशि माने ढेर पा लिया हो। मुनि श्री भरद्वाज जी के मन में जो आनंद है वह अकथनीय है, अवर्णनीय है। वह आनंद प्राप्त हो रहा है जिस आनंद के संदर्भ में यही कह सकते हैं कि मन समेत जेहि जानन बानी। श्री भरद्वाज जी महाराज जिस ब्रह्मानंद को प्राप्त कर रहे थे, जो इनको ब्रह्मानंद मिल रहा था, वह बहुत स्वल्प था, बहुत छोटा था, एक दाना के बराबर। क्योंकि ब्रह्मानंद पूरे ब्रह्मांड में बिखरा हुआ है, उसमें से स्वल्प श्री भरद्वाज जी को प्राप्त हो रहा था। और अब ब्रह्मानंद सिमट करके, अब ब्रह्मानंद सिमट करके, साकार हो करके श्री भरद्वाज जी के पास आ गए हैं। इसीलिए कहा ब्रह्मानंद राशि जनु पाई। साकार रूप में प्राप्त कर लिए। जेहि सुख लागी पुरारी, अशुभ वेश कृत शिव सुखद, अवधपुरी नर नारी, तेहि सुख मह संतत मगन, सोई सुख लवलेस, जिन्ह बारक सपने हुलहे, ते नहीं गनहि खगेश, ब्रह्म सुख ही सज्जन सुमति। ते नहीं गनहि खगेश, ब्रह्म सुख ही सज्जन सुमति।
श्री राम जी को दर्शन पाने के बाद उन मुनि को, उन भक्तों को ब्रह्मानंद बहुत हल्का हो जाता है। हाँ, ये कह सकते हैं कि ब्रह्मानंद की राशि उनको मिल गई, तब तो ठीक है। ब्रह्मानंद सदा लय लीना, श्री सनकादिक जी महाराज। ब्रह्मानंद सदा लय लीना, देखत बालक बहुकालीना। ब्रह्मानंद सदा लय लीना, देखत बालक बहुकालीना। रूप धरे जनु चार्यु वेदा, समदर्शी मुनि विगत विभेदा। लेकिन श्री राम जी को दर्शन करने के बाद विभोर हो गए, डूब गए। मुनि रघुपति छवि अतुल बिलोकी, भय मगन मन सके न रोकी। श्री मिथिलेश जी महाराज कहते हैं, इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। श्री राम जी को दर्शन के बाद ब्रह्म सुख स्वल्प हो जाता है, ब्रह्मानंद। अच्छा, श्री राम जी का दर्शन ब्रह्मानंद की राशि है। श्री राम जी का दर्शन ब्रह्मानंद की राशि है, फिर जनु शब्द कहने का क्या मतलब है? फिर जनु शब्द रखने का क्या मतलब है? तो इसका उत्तर यह है कि माधुर्य में उत्प्रेक्षा अलंकार है। माधुर्य में जैसे श्री मिथिलेश जी के लिए गोस्वामी जी ने जानकी मंगल 45 में लिखा। श्री मिथिलेश जी के लिए श्री जानकी मंगल 45 में गोस्वामी जी ने लिखा, अवलोकी राम ही अनुभवत, अवलोकी राम ही अनुभवत, मन ब्रह्म सुख सौगुण दिए। अवलोकी राम ही अनुभवत, मन ब्रह्म सुख सौगुण दिए। वहां पर भी उत्प्रेक्षा है। दीन्ही अशेष मुनि सौर, अति आनंद अस जानी। लोचन गोचर सुकृत फल, मनहु किए विधि आनी। दीन अशीष मुनि सौर, अति आनंद अस जानी। मुनीस आशीष दिन है। मुनीस मुनिराज श्री भरद्वाज जी आशीर्वाद दिए, माधुर्य में आशीर्वाद दिए। अस जानी उर अति आनंद, ऐसा जान करके उर माने हृदय में अतिशय आनंद प्राप्त हो रहा है। ऐसा जान करके उर माने हृदय में अतिशय आनंद प्राप्त हो रहा है। कैसा जान करके? तो विधि विधि मनहु सुकृत फल आनी, लोचन गोचर किए। विधि श्री ब्रह्मा जी मानो
हमारे जीवन के समस्त सुकृत माने पुण्यों के फल को आनी माने ला करके लोचन गोचर किए। लोचन माने नेत्र का, गोचर माने विषय बना दिए, नेत्र का विषय बना दिए। लोचन गोचर सुकृत फल मनहु किए विधियानि। तीर्थराज प्रयाग में जब हम आप जाएं तो श्री भरद्वाज जी के आश्रम में भी जाना चाहिए। त्रिवेणी माधवम सोमम भरद्वाजम च वासुकिम वंदे अक्षयवटम शेषम प्रयागम तीर्थनायकम। इन सभी स्थानों में जाना चाहिए। त्रिवेणी माधवम सोमम भारद्वाजम च वासुकिम वंदे अक्षयवटम शेषम प्रयागम तीर्थनायकम। ये सब तीर्थ के प्रमुख नायक हैं। त्रिवेणी संगम 1, वेणी माधव 2, सोमेश्वर महादेव 3, भरद्वाज आश्रम 4, बासुकी नाग 5, अक्षयवट और शेष जी का दर्शन। श्री रघुनाथ जी श्री भरद्वाज जी के आश्रम में पहुंच गए हैं। महामुनि श्री भरद्वाज जी श्री राम जी के माधुर्य को निर्वहन करते हुए आशीर्वाद दिए। चिरंजीवी होने के लिए, यशस्वी होने के लिए, कीर्तिमान होने के लिए आशीर्वाद दिए। मन में इतना आनंद उमड़ रहा है श्री भरद्वाज जी को कि सोच रहे हैं कि श्री ब्रह्मा जी मानो समस्त पुण्यों के फल को ला करके हमारे नेत्र का विषय बना दिए हैं। माधुर्य का प्रसंग है, इसलिए जनु मनहु शब्द का प्रयोग है। श्री भरद्वाज जी ने श्री भरतलाल जी से कहा, हे भरत, सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिए दर्शन पावा। सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिए दर्शन पावा। मेरे सारे साधन सफल हो गए। यह संघट तब होई जब पुण्य पुराकृत भूरी। जब समूह पुण्य प्राप्त हो, समूह पुण्य एकत्र हो, तब जाकर के श्री राम जी के दर्शन होते हैं। मानो श्री ब्रह्मा जी ला कर दिए, क्योंकि ब्रह्मा जी ही पुण्यों का फल दिया करते हैं। पाप पुण्य का फल ब्रह्मा जी देते हैं। कुशल प्रश्न करे आसन दीने, पूजे प्रेम परिपूरन कीन्हे। कुशल प्रश्न करी आसन दीने। कुशल प्रश्न, यह व्यवहारिक शिष्टाचार है
कि कुशल प्रश्न करना चाहिए। मुनिराज श्री भरद्वाज जी महाराज श्री राम जी से कुशल प्रश्न किए, कुशल समाचार लिए और फिर बैठने के लिए सुंदर आसन दिए। मृगशाला दिए हो चाहे कुशासन दिए हो, सुंदर आसन दिए। सादर कुशल पूछे मुनि ज्ञानी, आसन बर बैठारे आनी। कुशल प्रश्न करी आसन दीने, पूजी प्रेम परिपूरन किन्हे। प्रेम से पूजन अर्चन करके परिपूर्ण कर दिए। पूजी प्रेम परिपूरन किन्हे। पूजा करके प्रेम से परिपूर्ण कर दिए। कुशल प्रश्न करी आसन दीने, पूजी प्रेम परिपूरन कीन्हे। श्री भरद्वाज जी महाराज सही प्रकार से पूजा करने में सक्षम है। षोडशोपचार कहिए, शतोपचार कहिए, सहस्रोपचार कहिए, सब प्रकार से पूजन करने में सक्षम है। पूजन किए और पूजा में इनका प्रेम प्रधान है, इसलिए प्रेम से परिपूर्ण किए। और इसके बाद कंद मूल फल अंकुरनी के दिए आनि मुनि मनहु अमी के। कंद मूल फल अंकुरनी के दिए आनि मुनि मनहु अमी के। कंद मूल फल अंकुर नीके दिए आनि मुनि मनहु अमी के। नीके कंद मूल फल अंकुर, मुनि मनहु अमी के आनि दिए। नीके माने बहुत अच्छे अच्छे, बहुत सुंदर सुंदर। कंद मूल फल और अंकुर। कंद मूल ये भूमि के नीचे होते हैं, फल भूमि के ऊपर वृक्षों के ऊपर लगता है। कंद मूल ये जड़ में होते हैं। अंकुर, अंकुर उसे कहते जैसे कि जौ चना आदि का अंकुर बनाया जाता है, वैसे कुछ पौधों का अंकुर होता है। वह सुपाच्य, सुस्वादिष्ट और स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। तो अच्छे अच्छे कंद मूल फल अंकुर मानो अमृत जैसे स्वादिष्ट, अमृत जैसे लाभकारी आनी माने ला करके दिए। दिए आनि मुनि मनहु अमी के, अमृत के समान है। सिए लखन जन सहित सुहाए, अति रुचि राम मूल फल खाए। सिए लखन जन सहित सुहाए, अति रुचि राम मूल फल खाए। सिय लखन जन सहित सुहाए, अति रुचि राम मूल फल खाए।
श्री सीता जी, लक्ष्मण जी जन से निषाद राजगुह के साथ सुहाए मूल फल राम अति रुचि खाए। सुहाय माने सुंदर मूल फल को श्री राम जी अति रुचि माने अत्यंत रुचि से, अत्यंत भाव से, अत्यंत प्रेम से स्वाद लेते हुए खाए। खाए माने ग्रहण किए, पाए। सिय लखन जन सहित सुहाए। श्री सीता जी, श्री लक्ष्मण जी निषाद राज के साथ श्री राम जी सबको दे करके फिर आ पाए। यह श्री राम जी की प्रकृति है कि जो साथ में हो उन सब के साथ में पाते हैं, अकेले नहीं पाते हैं। और ये भी एक श्रेष्ठ शिक्षा है कि बड़े लोगों को बड़प्पन इसी में है कि छोटे लोगों को खिला करके खाए। महान पुरुष की महानता इसी में है। बड़ी रुचि के साथ खाए। कुछ लोग कहते हैं केवल मूल फल ही खाए, कंद अंकुर नहीं, पर ऐसा कहना प्रसंगोचित नहीं है। श्री भरद्वाज जी बड़े भाव से दिए हैं, श्री रघुनाथ जी बड़े भाव से पाए हैं। छंद की रचना है तो छंद की रचना करने में कुछ शब्द आगे कुछ पीछे दिए जाते हैं। ऐसा नहीं कि उन सभी शब्द को बार बार लिखा जाए। बड़े प्रेम से खाए। कंद मूल फल सुरसती दिए राम कहुआनी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। वैसे यहां पर अति रुचि राम मूल फल खाए। भय विगत श्रम राम सुखारे, भरद्वाज मृदु बचन उचारे। भरद्वाज मृदु बचन उचारे, भय विगत श्रम राम सुखारे। भय विगत श्रम राम सुखारे। श्रम से विगत होकर के श्री राम जी सुखी हुए। भय विगत श्रम राम सुखारे। श्रम से विगत होकर के, रहित होकर के श्री राम जी सुखी हुए। तब भरद्वाज मृदु बचन उचारे। श्री भरद्वाज जी महाराज मृदु माने कोमल वचन से उच्चारण किए। श्री राम जो सब में रमते हैं, श्री राम जो सब में रमते हैं, सबको अपने में रमाते हैं। श्री राम जी को कोई श्रम नहीं हो सकता, कोई थकान नहीं लग सकती, लेकिन माधुर्य में सब कुछ होता है। लीला काल में सब कुछ होता है। श्री राम जी थके हुए थे, अब थकान से मुक्त हुए, श्रम से मुक्त हुए। त्रिवेणी संगम में स्नान किए हैं, सुंदर कंद मूल फल पा करके और प्रसन्न चित्त होकर के विराजित हैं, बड़े सुखी हैं।
अब सब व्यवहार हो चुका है। तब श्री भरद्वाज जी महाराज अब कोमल वचन से अपने भाग्य की प्रशंसा कर रहे हैं। स्तुति में श्री भरद्वाज जी की यह स्तुति है। स्तुति कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? आजो सुफल तप तीरथ त्यागो, आजो सुफल तप तीरथ त्यागो, आजो सुफल जप जोग विरागो, आजो सुफल जप जोग विरागो, आजो सुफल तप तीरथ त्यागो। आज तप तीरथ त्यागु सफल, आज जप जोग विरागु सुफल। आज मेरा तप तीर्थवास त्याग जप योग और वैराग्य सब सार्थक हो गए। तप कहते हैं ऋतु के विपरीत रह करके तपस्या करना, भजन करना, इसको तप कहा जाता है। आप कहेंगे ऋतु के विपरीत, जैसे ग्रीष्म में अग्नि का सेवन करना, धूनी तापना, और ठंडी में जल शयन करना, ये ऋतु के विरुद्ध है। और स्वल्प आहार लेकर के तप करना है। फलहार लेकर के, एक बार भोजन लेकर के, एक अन्न खा करके, एक फल खा करके, दूध पी करके तप करना, ये तप है। तीर्थवास करना, तीर्थों में जीवन पर्यंत निवास करना। हमें तीर्थ को छोड़ करके नहीं जाना है कहीं, ऐसा संकल्प हो। तीर्थवास और त्याग, त्याग का मतलब सभी विषयों का परित्याग करना, कोई चाहना नहीं, कोई अपेक्षा नहीं। आज सुफल जप जोग विरागु। जप, जप अर्थात जैसे कि गायत्री मंत्र का जाप करना, मंत्रराज का जाप करना, श्री राम नाम का जाप करना, जाप करना। योग, योग अर्थात अष्टांग योग करना। विरागु, विरागु और त्यागु का मतलब यह है त्याग और वैराग्य। त्याग बाहर का हो और वैराग्य अंदर से हो। वैराग्य अंदर से हो, कहीं राग न हो, कहीं लगाव न हो, और त्याग बाहर से हो। कोई वस्तु का संग्रह न करना, किसी वस्तु की चाहना न करना, ये त्याग है। आज सुफल जप जोग विरागु, आज सुफल तप तीरथ त्यागो, आज सुफल जप जोग विरागो। अथवा तो आज सुफल जप जोग विरागो श्री लक्ष्मण जी के दर्शन से, आज सुफल जप जोग विरागो श्री लक्ष्मण जी के दर्शन से, आज सुफल तप तीरथ त्यागो, ये श्री लक्ष्मण जी के दर्शन से। ध्यान दीजिएगा, सुधार लीजिएगा। आज सुफल तप तीरथ त्यागो, ये श्री लक्ष्मण जी के दर्शन से। आज सुफल जप जोग विरागो श्री सीता जी के दर्शन से, और श्री राम जी के दर्शन से
सफल सकल शुभ साधन साजो, सफल सकल शुभ साधन साजो, राम तुम्हि अवलोकत आजो। सकल शुभ साधन साजू सफल, आज राम तुम्हि अवलोकत आजू, आज राम तुम्हि अवलोकत आजू, सकल शुभ साधन साजू सफल। हे राम, आज आपको दर्शन करने से मैं समझता हूं कि सकल माने सभी, शुभ माने कल्याणकारी, साधन के साज समाज सफल हो गए। सफल सकल शुभ साधन साजो, राम तुम्हि अवलोकत आजो। सभी कल्याणकारी साधन के समाज सफल हो गए। वैराग्य, वैराग्य किसे कहते हैं? जानिए तबहि जीव जग जागा, जानिए तबहि जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। तो आज सुफल तप तीरथ त्यागु, आज सुफल जप जोग विरागु, सफल सकल शुभ साधन साजु, राम तुम्हि अवलोकत आजो। वास्तव में जीवन की धन्यता है, समस्त साधनों की सार्थकता है, समस्त पुण्य कर्म की सार्थकता है कि श्री राम जी प्राप्त हो जाए। श्री गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं, तब मैं हृदय विचारा, जोग यज्ञ व्रत दान, जा कहूँ करिए सो पहिहूँ, धर्म न यही सम आन। जा कहूँ करिए सो पहिहूँ, तो धर्म न यही समान। इससे बड़ा धर्म क्या हो सकता है? जप तप नियम जोग निज धर्मा, श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा, ज्ञान दया दम तीरथ मज्जन, जहाँ लगी धर्म कहत श्रुति सज्जन, आगम निगम पुराण अनेका, आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका, तब पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर। तब पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर। सफल सकल शुभ साधन साजू, यह जो श्री भरद्वाज जी कहते हैं और श्री गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि तब पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर, दोनों एक ही बात है। तो इस प्रकार से जीवन धन्य हुआ। लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी, लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी, तुम्हारे दरस आस सब पूजी, तुम्हारे दरस आस सब पूजी। लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी,
तुम्हारे दरस आस सब पूजी। यही है लाभ की अवधि और यही है सुख की अवधि। दूजी ना माने दूसरी नहीं है। क्या? आपका दर्शन हो जाए। तुम्हारे दरस आस सब पूजी, आपके दर्शन से सभी आशा मेरी पूर्ण हुई। आपके दर्शन से मेरी सभी आशा पूर्ण हुई। अतएव यही है लाभ की अवधि और यही है सुख की अवधि, दूसरी कोई नहीं है। लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी, तुम्हारे दरस आस सब पूजी। लाभ की अवधि, सुख की अवधि, अर्थात श्री राम जी के दर्शन हो जाए तो सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं और फिर इससे बड़ा न कोई दूसरा लाभ है और न कोई दूसरा सुख है। लाभ अवधि भक्तों के लिए, सुख अवधि योगियों के लिए और आस सब पूजी कर्मकांडियों के लिए। कर्मकांडियों की सारी आशाएं पूर्ण होती है, योगियों के सुख प्राप्त होते हैं और भक्तों के लाभ प्राप्त होते हैं। भक्तों का जप है, योगियों का योग है और कर्मकांडियों का शुभ साधन है। ऊपर की पंक्तियों में दर्शाया गया है, आज सुफल जप जोग विरागो। तो जप भक्तों का, योग ज्ञानियों का और शुभ साधन साजो ये कर्मकांडियों का। सार्थक हो गए। लाभ की किचु हरि भगति समाना, लाभ की किचु हरि भगति समाना, जही गावहि श्रुति संत पुराना। लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी, तुम्हारे दरस आस सब पूजी। आपके दर्शन से मेरी सभी आशाएं पूर्ण हो गई। अब करी कृपा देहु बर ये हो, अब करी कृपा देहु बर ये हो, निज पद सर सेज सहज स्नेहो, निज पद सर सेज सहज स्नेहो। अब करी कृपा देहु बर ए हो, निज पद सर सिज सहज स्नेहो। अब कृपा करके यह वरदान दीजिए, हे स्वामी, हे रघुनंदन, अब कृपा करके यह वरदान दीजिए, निज पद सरसिज सहज स्नेहो। निज पद सरसिज, आपके पद सरसिज माने चरण कमल में सहज स्नेह प्राप्त हो जाए। निज पद सरसिज सहज स्नेहो, अब करी कृपा
देहु बर ये हो। अब कृपा करके यह वरदान दीजिए, अर्थात मेरे साधन जो थे उसके फल हमें प्राप्त हो गए। अब मेरे जीवन में कोई पुण्य बचा नहीं, सबके फल मुझे मिल गए। तो अब आप अपने चरण की भक्ति, अब आप अपने चरण कमल की भक्ति अपनी ओर से कृपा करके दीजिए। इसका मतलब यह हुआ कि भक्ति साधन साध्य नहीं बल्कि कृपा साध्य। भक्ति वो चाहिए, कौन भक्ति चाहिए? कृपा साध्य। जो कृपा से प्राप्त हो वह भक्ति चाहिए, साधन साध्य नहीं। क्योंकि साधन के पुण्य अंत होने पर भक्ति समाप्त हो सकती है और कृपा का अंत कभी होता ही नहीं है। मोरी सुधार ही सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा आघाती। इसलिए कृपा साध्य भक्ति चाहिए। अब करी कृपा देहु बर ये हो, निज पद सरसिज सहज सने हो। सब साधन कर सुफल सुहावा। श्री भरतलाल जी से कहते हैं, श्री भरद्वाज जी, सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। तो सभी साधन का फल लखन राम सिय दर्शन प्राप्त हुआ, तो उसका फल भी तो होना चाहिए। कहा ते ही फल कर फल दरस तुम्हारा, ते ही फल कर फल दरस तुम्हारा। अर्थात भगवान का दर्शन ये मानो फल की प्राप्ति है। भगवान के दर्शन मानो फल की प्राप्ति है और भक्त का दर्शन फल उपभोग की विधि की प्राप्ति है। मान लो फल आपको मिला, लेकिन फल को हम कैसे खाएं, कैसे ग्रहण करें, ये संतों से पता चलता है। यही फल कर फल दरस तुम्हारा। अरे भाई, फल का फल क्या हो सकता है? आपको बढ़िया आम मिल गया तो कहेंगे हमको फल मिला। और फल का फल क्या होगा? भाई फल का फल उसका जो रस है वही है, उसका जो रस है वो है। तो ते ही फल कर फल दरस तुम्हारा, सहित प्रयाग सुभाग हमारा। कृपा भक्ति दीजिए। साधन भक्ति ठहरती नहीं। जप जोग वैराग तप आदि से भक्ति की प्राप्ति होती है, उसमें स्थिरता नहीं रहती है। कृपा भक्ति जिसमें स्थिरता रहती है। जैसे श्री सनकादिक जी कहते हैं, परमानंद कृपायतन मन परिपूरन का, प्रेम भगति अन पायनी, देहु हमहि श्री राम। परमानंद कृपायतन मन परिपूरन का। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, नाथ एक बर मांगऊ, राम कृपा करि देहु, जन्म जन्म प्रभु पद कमल, कबहु घटए जनिने। कृपा भक्ति। आपके चरण कमल में सहज स्नेह होना चाहिए। सहज स्नेह। सहज स्नेह किसको कहते हैं? जैसे हमको रुपये में सहज स्नेह होता है। हाँ भाई, इसको सहज स्नेह। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका 269 पद में कहा, सहज स्नेह किसको कहते हैं? राम कबहु प्रिय लागी हैं, राम कबहु प्रिय लागी हैं, जैसे
नीर मीन को। राम कबहु प्रिय लागे हैं जैसे नीर मीन को। मानी ज्यों फनी क्यों हित ज्यों धन लोभ लीन को। ज्यों सुभाए प्रिय लागती नागरी नगर नवीन को। काम ही नारी प्यारी जिमी लोभ ही प्रिय जिमे दाम सहज प्रिय है। कामी को नारी लोभी को दाम सहज प्रिय होता है। राम कबहु प्रिय लागी हैं जैसे नीर मीन को। सुख जीवन ज्यों जीव को मानी ज्यों फानी को। ये सब सहज प्रिय हैं। जैसे जीव को सुख जीवन, सभी जीव चाहते मेरा जीवन सुखद हो। मणि ज्यों फनी को जैसे सर्प को मणि। अहित ज्यों धन लोभ लीन को जैसे लोभी को धन। और जैसे ज्यों सुभाए प्रिय लागति नागरी नगर नवीन को जैसे युवक को युवती युवती को युवक प्रिय लगते हैं। तो ये सहज प्रिय निज पद सरसिज सहज स्नेह सहज स्नेह प्राप्त हो। प्रभु कृपा भक्ति हमें दीजिए। कर्म वचन मन छाड़ी छल। कर्म वचन मन छाड़ी छल। जब लगी जनन तुम्हार तब लगी सुख सपन हूँ नहीं। किए कोटि उपचार किए कोटि उपचार। कर्म वचन मन छाड़ी छल। जब लगे जनन तुम्हार। प्रभु कर्म वचन मन छाड़ी छल। जब लगी तुम्हार जनन तब लगी कोटि उपचार किए सपने हूँ सुख न। हे प्रभु हे स्वामी हे रघुनंदन कर्म से वचन से मन से छल छोड़ करके जब तक आपका भक्त नहीं बन जाता है जीव तब तक कोटि उपचार किए माने करोड़ों उपाय करके थक जाएं। कितना भी परिश्रम क्यों न कर लें, कितना भी भाग दौड़ क्यों न कर लें, लेकिन उन्हें जागने की बात तो दूर रही, स्वप्न में भी सुख प्राप्त नहीं होगा। कर्म वचन मन छाड़ी छल। कर्म से श्री राम जी को छोड़ करके औरों की सेवा की कामना करना एक कर्म से छल है। वचन से उनको छोड़ करके किसी और का गुणगान करना ये वचन का छल है। श्री राम का भी औरों का भी थोड़ा गाले। मन से श्री राम जी का चिंतन छोड़ करके औरों का थोड़ा चिंतन कर लें, ये छल है। कर्म से मन से वचन से स्वामी में लगे रहें, श्री राम को छोड़ करके और जगह न जाए। एक भरोसो एक बला एक आस विश्वास, दुआवली 277 में। एक भरोसो एक बला एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हिता चातक तुलसी दास। निश्चल भाव से श्री राम की सेवा छोड़ करके औरों की सेवा करना कर्म का छल है। श्री राम का चिंतन छोड़ करके औरों का चिंतन करना मन का छल है। श्री राम का गुण कथन छोड़ करके औरों का गुण कथन करना ये वचन का छल है। भगवान में ही मन वचन कर्म लगा रहे, ये निश्चलता है। जब तक श्री राम जी के भक्त नहीं बनेंगे तब तक स्वप्न में भी सुख नहीं मिलेगा।
दोहावली 64 में गोस्वामी जी कहते हैं, तुलसी श्री रघुवीर तजी, तुलसी श्री रघुवीर तजी, करहि भरोसो और सुख संपत्ति की काह चली, नरकहूँ नहीं ठौर। तुलसी श्री रघुवीर तजी, करहि भरोसो और सुख संपत्ति की काह चली, नरकहूँ नहीं ठौर। 72 और 73 में पढ़िए दोहावली में, बरसा को गोबर भयो, लोग गोबर को कोई नहीं चाहते बरसात में, जिधर देखो उधर बिखरा पड़ा है गोबर। बरसा को गोबर भयो, को चाही को करई प्रीति, तुलसी तो अनुभव ही अब राम विमुख की रीति। और बिंधन ईंधन पाइए, सायर जुरई नीर, तुलसी तू अनुभवई अब राम विमुख की रीति। कहने का भाव ये है, राम विमुख सुख सपने होना है। श्री राम जी से सन्मुख नहीं है, श्री राम जी को नहीं भजते। करम वचन मन छाड़ी छला, जब लगी जनन तुम्हार, तब लगे सुख सपने नहीं किए कोटि उपजार। सियाराम बिंधन ईंधन पाइए, सायर जुरे न नीर, परे उपास कुबेर गृह, जो विपक्ष रघुवीर। तो कहीं भी सुख शांति नहीं मिलेगी। श्री भरद्वाज जी महाराज, वे महाराज कह रहे हैं, कौन? जो तापस समदम दया निधाना, तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। ऐसे श्री भरद्वाज जी महाराज देवगुरु बृहस्पति जी के पुत्र, द्रोणाचार्य जी के जो पिताजी हैं, श्री वाल्मीकि जी महाराज के शिष्य हैं। ऐसे महापुरुष का वाक्य, करम वचन मन छाड़ी छला, जब लग जनन तुम्हार, तब लग सुख सपने नहीं किए कोटि उपचार। हम लोग मन से, वचन से, कर्म से श्री रघुनाथ जी में अनुरक्त होकर के उन्हीं के भरोसे निश्चिंत रहना चाहिए। इस प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हुए आइए